दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस सावन के पहले सोमवार की रात में यह उपाय आपने कर लिया तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का पहले सोमवार की रात में किया जाने वाला दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, सावन 2024 के पहले सोमवार की रात इतनी खास होती है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, सावन सोमवार की रात को एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को सावन की पहले सोमवार की रात में करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। न आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। सोमवार की रात में इस दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, क्योंकि सावन की पहले सोमवार की रात में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत पर परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय सावन की पहले सोमवार की रात में पीपल के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो, घर का जो मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, सोमवार की रात में करने के लिए 3 ऐसे विशेष उपाय हैं जो आपके जीवन में चल रहे समस्त संकटों को समाप्त करने के लिए है, सारी परेशानियों को दूर करने के लिए हैं। सोमवार की रात में एक दीपक या फिर काले तिल के दाने से की दिए जाने वाले यह उपाय आपके जीवन में चल रही धन की समस्या को समाप्त करते हैं, आपके जीवन में सारे संकटों को समाप्त करते हैं, रुपए पैसों की प्राप्ति करवाते हैं, व्यापार अच्छे से चलता है और आपके नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो यह उपाय हमारे जीवन में धन धान्य की तो वृद्धि करेंगे ही, और साथ ही साथ कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे लिए क्या करना ठीक रहेगा, क्या करना ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ एक दीपक वाला उपाय, यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं।
पहले उपाय के बारे में इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेने हैं। दीपक आप चाहे तो मिट्टी के ले लें या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। दोनों दीपक में आप लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे। यह उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि करनी है, रुपए पैसों की प्राप्ति जिनको करनी है, माता लक्ष्मी की कृपा जिन्हें अपने जीवन में प्राप्त करनी है, उन लोगों को यह विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, लंबी रुई की बत्ती आपने उस दीपक में प्रयोग कर ली। फिर इसी के साथ आपको प्रयोग करना है इसमें शुद्ध देसी घी का। दोनों ही दीपक में आप शुद्ध देसी घी का प्रयोग करेंगे। फिर सबसे आखिर में आपको इन दीपक में 11 काले तिल के दाने डालने हैं। इस ओम हम हनुमते नम मंत्र का स्मरण करते जाइए और 11 काले तिल के दाने प्रत्येक दीपक में डाल लीजिए। तिल के दाने वाला उपाय हम लोगों को सावन की पहले सोमवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, अब आपको यह दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के सामने, माता तुलसी के पौधे के सामने पहुंचकर आप सबसे पहले थोड़े चावल जमीन में डाल लीजिए और फिर उन्हीं के ऊपर यह दीपक रख लीजिए। यह दीपक आपको जमीन में ऐसे ही नहीं रख देना है, थोड़े से चावल के दाने डालने हैं और फिर उसके बाद यह दीपक रख देना है। इस दीपक की जो लंबी रुई की बत्ती है उसका मुख आप उत्तर उत्तर दिशा की तरफ करेंगे। उत्तर की दिशा में आप इस दीपक की बत्ती को रखते हुए इसे प्रज्वलित कर दीजिए और कम से कम 11 बार ओम हमते नम इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए और साथ ही साथ भोलेनाथ का भी स्मरण कर लीजिए। दोनों का 11 बार स्मरण कर लीजिए और इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। साथ ही साथ आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही उसको दूर करने की आप भोलेनाथ जी तथा माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आप जो दूसरा दीपक लेकर आए हैं इसको लेकर पहुंच जाइए किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। सावन की पहले सोमवार का दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए यह दूसरा दीपक आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के आसपास कहीं पर रख देना है और फिर से 11 बार ओम नमः शिवाय तथा 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः, इन दोनों मंत्रों का 11 बार स्मरण कर लेना है। और धन की जो कामना आपने अभी माता तुलसी के सामने बोली थी वही कामना आपको यहां पर फिर से बोल देनी है। सावन की पहले सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति इन दो स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करना प्रारंभ कर देता है तो उसके जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, सारा आर्थिक संकट समाप्त हो जाता है, जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन से कभी भी माता लक्ष्मी निराश नहीं होती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप धन प्राप्ति के लिए जरूर करिएगा। अब जानते हैं दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी समस्त मनोकामनाएं को परिपूर्ण करने के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। अब यह सिर्फ एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष में इस एक लोटे जल को समर्पित करते हुए आप लगातार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए और आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को सबसे पहले आप वहीं पर शिवजी से बोल दीजिए। देखिए, यह एक लोटा जल आप पूरा पीपल के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दीजिए। शिवजी के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाइए और फिर अपनी मनोकामना बोल दीजिए। इसके बाद उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जो पीपल का टूटा हुआ पत्ता पड़ा है उसको आप उठा लीजिए, या फिर अगर पत्ते नहीं पड़े हैं तो आप पीपल के वृक्ष से एक पत्ता तोड़ लीजिए, जल से उसे शुद्ध कर लीजिए और यह लेकर आप अपने घर आ जाइए। अब आपको इसी के साथ थोड़ा सा शहद ले लेना है और साथ ही साथ 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। आप चाहे तो आधा चम्मच शहद ले लें या फिर 1 चम्मच शहद ले लें। फिर इसी के साथ 11 काले तिल के दाने लेने हैं और फिर से एक लोटा जल ले लेना है। अब यह 3 सामग्री लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। सावन की पहले सोमवार के दिन करने वाला यह उपाय सर्वश्रेष्ठ है। इस उपाय से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना परिपूर्ण होती है। शिव जी आपकी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आती है। देखिए, ये सारी सामग्री लेकर आप भोलेनाथ जी के मंदिर पहुंच गए। आप पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो पीपल का पत्ता लेकर आए हैं उस पीपल के पत्ते की चिकनी साइड में आपको शहद लगा देना है। पूरे चिकनी साइड में
आपको शहद लगाते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाना है। फिर आपने जो शहद लगाया है उसी के ऊपर यह 11 काले तिल के दाने जब आप इस शहद लगे हुए पीपल के पत्ते में रखेंगे तो यह चिपक जाएंगे। अब आप इस पीपल के पत्ते को अपने हाथ में रखिए और आपकी जो भी मनोकामना है, जो मनोकामना अभी आपने पीपल के वृक्ष में एक लोटा जल समर्पित करते हुए कही थी, वह वही मनोकामना आपको यहां पर शिव मंदिर के पीछे फिर से बोल देनी है। मनोकामना बोल दीजिए और ओम नमः शिवाय करते हुए यह पीपल का पत्ता आप शिव मंदिर के पीछे तरफ ध्यान रखिएगा। पीपल के पत्ते की चिकनी साइड वाला हिस्सा, यानी जिस तरफ आपने शहद काले तिल लगाए हैं, वह हिस्सा ठीक ऐसे ही पीपल का पत्ता आपको चिपका देना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित करते जाएं तथा लगातार 2 सोमवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना हमारे भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आप इस उपाय को जरूर करिएगा। अब बात करते हैं सबसे आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय आपके जीवन में चल रहे समस्त संकटों को, समस्त परेशानियों को समाप्त करने के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तुलसी पत्र के साथ आपको लेना है 7 लंग। लंग आप जो भी लेंगे वह फूल वाली होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। सिर्फ यह सामग्री आपको लेना है और इन सामग्री को आप अब अपनी हथेली में दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की हथेली में इन सामग्री को रखिए और अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए। और फिर यह पूरी सामग्री लेकर आपको अपने घर के हर एक कोने में घूम जाना है। आप अपने घर के हर एक कमरे में घूम जाइए, छत में घूम जाइए, हर एक जगह पर घूम जाइए और लगातार घूमते हुए आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसका स्मरण करते जाइए तथा शिव जी उस समस्या को दूर करने की प्रार्थना करते जाइए। बस आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी अशुद्ध यानी अपवित्र स्थान वाली जगह पर इसे लेकर नहीं जाएंगे। जैसे आप किसी भी बाथरूम इसको लेकर नहीं जाएंगे। फिर यह सामग्री लेकर आपको पास के शिव मंदिर में पहुंच जाना है। अब यह सारी सामग्री आप लेकर पहुंच गए, उसके बाद यह पूरी सामग्री आपको समर्पित कर देना है और लगातार ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाना है। सामग्री समर्पित करने के बाद 11 बार शिव जी के मंत्र का स्मरण कर लीजिए और आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी संकट है, आपके जो भी कार्य रुक जाते हैं, जिन भी कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना चाहते हैं या कोई भी संकट समाप्त करना चाहते हैं, तो शिव जी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति इन सामग्रियों को शिव जी को समर्पित करते हैं तो उसके जीवन के सारे संकट शिव जी की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ बहुत ही खास उपाय जो आपको सिर्फ और सिर्फ सावन की पहले सोमवार के दिन ही करने चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो